उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले से बड़ी खबर। केंद्रीय सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने डाक बंगला मरियाहू में पत्रकार वार्ता में दी 9 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी। इस पे बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पदाधिकारी तथा समर्थक लोग मौजूद रहे और इस अवसर पर प्रमुख रूप से मछली शहर सांसद बीपी सरोज, मरियाहू विधायक आर.के. पटेल, जिलाध्यक्ष मछली शहर रामविलास पाल, राजकृष्ण शर्मा, पूर्व विधायक लीना तिवारी, संतोष मिश्रा, डॉक्टर अजय सिंह सहित अनेक भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही योजनाओं के विषय में एक एक जानकारियां दी। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। 22 को 9 साल पूर्ण होने पर 9 साल में क्या कार्य किए गए हैं, इस हेतु देश की प्रत्येक विधानसभा लोकसभा पर कोई ना कोई केंद्र सरकार का मंत्री जाकर के लगभग 1 महीने के कार्यक्रम को करेंगे। पार्टी ने मुझे दायित्व वाराणसी लोकसभा, भदोही लोकसभा, चंदौली लोकसभा और मछली शहर लोकसभा की दी है, जिसके प्रथम चरण में आज चारों लोकसभाओं में सरकार द्वारा किए गए कार्यों की प्रेस वार्ता के द्वारा बताने का हमने प्रयास किया, जिसमें अब आपके सामने मैं मछली शहर लोकसभा में आपके साथ बातें कर रहा हूँ। इस 9 साल के शासन का शीर्षक, निबंध का शीर्षक अगर मुझे लिखने का मौका मिले तो मैं भी वही लिखता, 9 साल बेमिसाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। ये अपने आप में कंप्लीट शब्द हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर मैं अब ये बीपी सरोज जी, जो इस इलाके के बहुत लोकप्रिय सांसद हैं, मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, मेरा सौभाग्य कि आज प्रथम चरण का समापन उनके यहाँ कर रहा हूँ। तो वैक्सीनेशन से शुरू करते हैं कि बिना भेदभाव के पार्टी की और जात, क्षेत्र, धर्म देखे बिना मोदी जी ने 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त लगवाने का काम किया। ये विश्व का सबसे बड़ा टीका अभियान था। मुझे इतना ही कहा गया है कि मैं इतना ही बोलूँ, लेकिन मैं इसको डिस्क्राइब अपने तरीके से करूँगा और वो मुझे लगता है मेरे पार्टी के पदाधिकारियों को भी आने वाले 2024 के चुनाव में टॉकिंग पॉइंट मिलेगा। पार्टी ने इतना कह दिया पर्याप्त कि 200 करोड़ मुफ्त वैक्सीन बिना भेदभाव के, लेकिन नहीं, मैं उस कमेटी का मेंबर था जो वैक्सीन बना रही थी। वैक्सीन का इतिहास 8 साल से 12 साल होता है तब बनती है, चाहे वो बैसिलस कॉलमेट ड्यूरल रही हो या पोलियो की रही हो या मेजल्स की रही हो। ये वैक्सीन पहली है जो मोदी जी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों से रोज बात करने पर, ICMR से रोज समीक्षा करने पर, WHO से बात करने पर 8 महीने में तैयार हुई है और ये 8 महीने में स्वदेशी है। और जिसको लगाया गया, तो सुनते हैं समुद्र मंथन में अमृत निकला होगा। मैं भी एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन ये इस शताब्दी का सबसे बड़ा अमृत है जो महामारी में वैक्सीन निकली है। और इस शताब्दी का सबसे घटिया बयान, जिनके खिलाफ मैं चुनाव भी लड़ता हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, अखिलेश यादव का था कि ये भाजपाई वैक्सीन है। कहा था या नहीं कहा था? और मैं नहीं लगवाऊंगा। तो नेतृत्व की नकल होती है।
मोदी जी से पहले ये आधा कुर्ता नहीं लोग पहनते थे, ये उनकी नकल हम लोगों ने की है, उनकी रंगीन जैकेटों की नकल हम लोगों ने की है। जवाहर जैकेट समाप्त हो चुकी थी, मोदी जैकेट शुरू हुई है। बोलो ये नकल है या नहीं? चंद्रशेखर जी से प्रेरणा लेके लोगों ने दाढ़ी रखी या नहीं रखी? तो अखिलेश यादव भी एक नेता है, मैं उनको बहुत कमजोर नहीं कहता हूँ, तो उनकी भी फॉलोइंग है, तो उनके तरीके से पैंट शर्ट और काली जैकेट लोग पहनते हैं, पजामा कुर्ता। उनके लोगों ने वैक्सीन लगाने में देर की क्योंकि नेता ने मना कर दिया था। इसलिए मैं कहता हूँ शताब्दी का सबसे वरदान अमृत वैक्सीन और घटिया बयान अखिलेश यादव का कि ये भाजपा की वैक्सीन है। बाद में खुद लगवा दी उन्होंने, अपने पिताजी को भी लगवाई, लेकिन ऐसा गुमराह करके हमारे आंदोलन को उन्होंने थोड़ा मुथरा करने का प्रयास किया। मैं एज ए एमपी पहली वैक्सीन मैंने अपने शहर में लगवाई और फेसबुक पे डाली और आपके सामने लगवाई कि अगर इससे नुकसान है तो पहले तुम्हारा एमपी मरेगा, बाद में जनता के खिलाफ कुछ रिएक्शन होगी। पहले दूसरा भी मैंने लगाया, बूस्टर भी पहले मैंने लगाया दिखाते हुए मीडिया को ले जा करके, और उस दिन मैंने 1 घंटे वॉलीबॉल खेली, 1 घंटे गेम खेला, ये बताते हुए कि लगने के बाद कुछ नहीं हो रहा है, आई एम टू हेल्थी। खैर 35 करोड़ लोगों से 3.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का घर दिलाया। अब कायदे में तो मेरी बात समाप्त हो गई है, लेकिन नहीं, बाकी लोगों ने मकान बनाया, मोदी जी ने घर बनाया। घर जब बनता तो हाउस इज बुल्ट बाई हैंड एंड होम इज बुल्ट बाई आर्ट। फिर उसमें शौचालय दिया, फिर उसमें 5 किलो गेहूं चावल दिए, फिर उसमें विधवा विकलांग वृद्ध कोई है तो उसको 1000 की पेंशन दी। वो मकान होल्डर है, इसका मतलब जरूर गरीब है, तो अगर वो किसान है तो उसको 2-2 हजार की 12वीं किस्त भी उसके मिली है। और उसके घर में आयुष्मान कार्ड जरूर होगा, जिसपे आवास है उस पर आयुष्मान कार्ड है, क्योंकि दोनों 2011 की आर्थिक जनगणना के आधार पर है। तो 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल उसका इलाज भी हुआ करेगा। ऐसे मैंने इस पॉइंट को बताऊंगा। 11.72 करोड़ इज्जत घरों का निर्माण, इज्जत सुरक्षा स्वाभिमान बढ़ा। इस देश के पहले प्रधानमंत्री ने सड़क पर शौच करती हुई महिला को देखा होगा, फिर हेडलाइट की कार आते हुए उसको उठते भी देखा होगा। मोदी जी अभी सबसे बाद वाले प्रधानमंत्री हैं, तब हम ज्यादा गरीब थे तो ज्यादा शौच करते हुए महिलाओं को पूर्व प्रधानमंत्रियों ने देखा होगा। तो वो जिंदा थे तो उनके धड़कते हुए सीने में कुछ होना चाहिए था, उसी दिन बन जाना चाहिए था जिस दिन पहली महिला को हमने शौच करते देखा था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मेरी माँ भी हमेशा बाहर खेत में शौच गई है, दादी नानी भी गई है, और मेरी शादी में शर्त लगी थी कि शौचालय बनेगा, तो शौचालय बना था, वरना हम भी लोटा लेके जाते थे। मैं जब पुलिस में था तो बलात्कार की जो सूचनाएं आती थी उसमें अक्सर ये लिखा होता था कि मेरी पत्नी या बहन बेटी जो भी शौच के लिए गई थी तो बदमाश ने पकड़ा, क्योंकि हमारी महिलाएं सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद अंधेरे में जाती थी, जिसका फायदा बदमाशों ने उठाया। मैं जब उत्तर प्रदेश में मंत्री था तो वाराणसी में मैंने बहुत बड़ा पशुधन मेला लगाया था, पशुआरा, उसमें प्रधानमंत्री जी आए थे, वहाँ पहली बार उन्होंने इज्जत घर कहा था, याद करिए, वाराणसी से कहा गया था, और वास्तव में इज्जत रखने का काम हो रहा है। तो ये बलात्कारों में भी कमी आई है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है खाना खाते हुए कोई सज्जन आ जाए, अफसर आ जाए तो उठना नहीं है। अरे भैया, खाना खाते हुए उठने में कौन सी आंतें पलट जाएंगी या कपड़े खराब हो जाएंगे, लेकिन शौच करती हुई महिला को नहीं खड़ा होना चाहिए था। ये स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं है मोशन, हमारी महिलाएं खड़ी हो जाती थी। ये तो सीन बहुत देखा होगा, पूर्वांचल में तो ज़्यादा ही देखा होगा, क्योंकि ये निजी शौचालय पश्चिम वालों ने फिर भी अपने हिसाब से बना रखे थे। खैर 12 करोड़ घरों को नल से जल, मछली शहर लोकसभा में भी नल के द्वारा जल आ रहा होगा, और कुछ प्रोजेक्ट अभी साल भर में आना है। ऐसा करके मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि 50% बीमारियां दूषित जल से होती हैं। अब मेरा तो काम हो गया था कि 12 करोड़ को नल से जल मिलेगा, मैं इतने में शांत बैठने वाला नहीं। जब नल से जल आ जाएगा, वो ट्रीटेड वाटर होगा, तो स्वास्थ्य विभाग का बजट कम हो जाएगा, मेरे यहाँ मरीजों की संख्या कम हो जाएगी। क्या भगवान ने सार्वभौमिक रूप से पूरे हिंदुस्तान की जमीन के नीचे का वाटर बिस्लरी बनाया है क्या? मैं बिस्लरी का बात नहीं करता हूँ, ड्रिंकिंग वाटर बनाया है क्या? मिनरल वाटर तो छोड़ो, कहीं आर्सेनिक ज़्यादा है, कहीं फ्लोराइड ज़्यादा है। मेरी लोकसभा में तो 70 गांव ऐसे हैं कि 35 साल में दांत चले जाते थे, लोग कुबड़े हो जाते थे। बहुत तो मैं सुना दूंगा, एरी, रजापुर, कुतुबपुर, नगला, पार, चलासनी, रामगढ़, उमरगढ़, कैलाशपुर, बागई, मिलक, गोधुआ,
चुरचरा खटोटा इनौना नगला रूपी निगो नगला राजदीप वसुंधरा नगला गलुआ नगला भूरा राजा का नगला। मैं सुना सकता हूँ क्योंकि वो इस मेरे बीमार जिले थे, गांव थे। आज वहां पर भी ओवरहेड टैंक से पानी पिलाया जा रहा है, वो भी फिटकरी के द्वारा शुद्ध करने के बाद। एक शेर सुन लीजिएगा पूरा की खून इस दौरे गरानी में बहुत सस्ता है। दौरे गरानी कहते हैं महंगाई के। खून इस दौरे गरानी में बहुत सस्ता है। रात फिर गांव में कत्ल हुआ पानी पर। मैंने पानी पर मर्डर होते हुए देखा है। फिर माने एज यूजुअल अब नहीं होगा, मर्डर भी रुकेंगे क्योंकि हमारे घर के नल में से जल आएगा। हमारी बहू बेटी को बाहर चौराहे पर खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मेरा अपना काम करने का तरीका है। 9.6 करोड़ लोगों को सिलेंडर मिला। मेरी माँ के जमाने में काश मिल जाता।